नमस्कार दोस्तों। आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में जिस प्रकार हिंदी का महत्व बहुत अधिक होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हिंदी पूर्वावलोकन के प्रश्नों को हल करेंगे। यह उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो लोग कहीं पर वर्किंग हैं या फिर आप रिवीजन करने की स्थिति में हैं, तो वीडियो के माध्यम से इसको देखते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं और पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक अनुमान आपको लग सकता है। तो आइए एक बार इसके सिलेबस को देख लेते हैं। 6 टॉपिक हैं जिनमें जहाँ से प्रश्न आते हैं आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर मेरे द्वारा 6 वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो अधिक भूमिका ना बनाते हुए सीधे विलोम शब्द पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न विलोम शब्द के टॉपिक से आते हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ है जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रामचरितमानस के अध्यायकांड की पंक्ति दी गई है। इसमें है कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मतलब हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। यह पंक्ति यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो आरंभिक शब्द हैं वो सभी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। जैसे हानि का विपरीतार्थक क्या है? लाभ। जीवन का विपरीतार्थक मरण, यश का अपयश आदि। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, यानी सर्वनाम शब्दों के विलोम नहीं होते हैं। जैसे सजातीय शब्द कैसे हो सकते हैं कि संज्ञा का सजातीय विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगा। ठीक है। विशेषण का विलोम क्या होगा? विशेषण ही होगा। इसी प्रकार आगे क्रिया का विलोम शब्द क्रियापद होगा और क्रिया विशेषण का विलोम शब्द क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्दों के विलोम दिए गए हैं। जैसे साकार का विलोम क्या होगा? निराकार। ठीक है, या दोनों शब्द सजातीय हैं। और जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु। ठीक है। कुछ अब विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्न रूप हैं जिनके माध्यम से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 है उपसर्ग को जोड़कर। ठीक है। दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। तीसरा है लिंग परिवर्तन द्वारा। चौथा है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। पांचवा विशिष्ट शब्द अक्षरों के माध्यम से। ठीक है। और छठा है भिन्न शब्द द्वारा। तो हम उपसर्ग को जोड़कर देखेंगे कि कौन से विलोम शब्द बन सकते हैं। आ उपसर्ग जोड़कर, आ उपसर्ग से प्रत्यक्ष में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। जो भी उपसर्ग किसी भी शब्द में हम लगाते हैं तो उससे आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका विलोम तुरंत बन जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, न्याय का अन्याय। ठीक है। लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य, धार्मिक का अधार्मिक। इसी प्रकार अप उपसर्ग जोड़कर कौन से विलोम शब्द बनेंगे? यश से अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान से अपमान और कीर्ति का अपकीर्ति। अनु उपसर्ग जोड़कर कुछ विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्तरित का अनुत्तरित, उदात्त का अनुदात, अस्तित्व का अनस्तित्व। ठीक है। अंगीकार का अनंगीकार। निश उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उनमें क्या है? सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निःशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट। निर उपसर्ग जोड़कर बनाए जाने वाले जो विलोम शब्द हैं उनमें क्या है? साकार, साकार शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? निराकार। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। आदर का विलोम क्या होगा? निरादर। सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिष। सलज्ज का विलोम क्या होगा? निर्लज्ज। ठीक है। वि अपसर्ग उपसर्ग जोड़कर कौन से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं? जैसे राग का विलोम होगा विराग, देश का विदेश, सम्मुख का विमुख और योजन से वियोजन। ठीक है। प्रति उपसर्ग जोड़कर ऐसे
कुछ विलोम बनाए जा सकते हैं, जैसे वादी का प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। ठीक है, इनको याद रखना है। दुर उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं विलोम शब्द, उनमें क्या है, सुबोध से दुर्बोध, सुबोध का है दुर्बोध, सुव्यवस्थित का है दुर्व्यवस्थित। ठीक है, सज्जन से दुर्जन, दुष् उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द, कुछ विलोम शब्द दुष् उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र का क्या होगा, दुष्चरित्र होगा। अगला है कु उपसर्ग जोड़कर बनाए जाने वाले विलोम शब्द। सुपात्र में जब हम कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो कुपात्र हो जाएगा, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा, सुपाच्य से कुपाच्य हो जाएगा और सुमार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उपसर्ग में जब परिवर्तन करते हैं, जैसे संयोग में सा उपसर्ग, जो सा उपसर्ग है वो परिवर्तित होकर वी उपसर्ग हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से वियोग हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा और आयात से निर्यात हो जाएगा। तो पहला जो वर्ण होता है वो उपसर्ग ही रहेगा, लेकिन वो परिवर्तित हो जाता है, कोई दूसरा उपसर्ग इसमें लगता है लिंग परिवर्तन द्वारा। तो ये बहुत आसान है, राजा रानी, भाई बहन, वर का वधू, माता का पिता, बेटा का बेटी। ठीक है, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, तो इसमें देखिए केंद्राभिगामी, केंद्राभिगामी का केंद्रा पसारी। ठीक है, इसमें प्रत्यय के साथ जो शब्द बनते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे केंद्र, केंद्र दोनों में समान है, उसमें भिगामी है, मतलब केंद्र, भिगामी केंद्र की तरफ, और केंद्रा प्रसारी केंद्र से बाहर की ओर। दयापूर्ण, दया शून्य। ठीक है, श्रीयुत, श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन, गति विकास, गति ह्रास। ठीक है, कुछ विशेष वर्णों के साथ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। क्षर का अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, आदि का अनादि, लौकिक का अलौकिक। ठीक है, इसी प्रकार कुछ भिन्न शब्द मिलकर विलोम शब्द बनाते हैं। लाभ का हानि, मूक का भिन्न शब्द होगा वाचाल, कटु का मधुर, गुरु का लघु। ठीक है, तो यह हो गई विलोम शब्दों की परिभाषा और उनका निर्माण किस रूप में किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें लगभग 400 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के दिए गए हैं विलोम शब्द के, अब तक जो आए हुए हैं। ठीक है, 2010 से शायद इसका संग्रह है, 2010 से लेकर 2024 तक, 2023-24 तक, या 23-24 तक के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो भी विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न आए हैं उनका विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर आपको परीक्षा का एक ट्रेंड पता चलेगा। दूसरा कि किन विलोम शब्दों का अधिक रिपीटिशन होता है वो भी पता चलेगा। और ये जो 400 विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको ही आप याद कर लेंगे या इनको बार बार पढ़ लेंगे, तब आप परीक्षा में अधिकतम विलोम शब्दों के से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवसाद का विलोम शब्द क्या होगा, उल्लास होगा। ठीक है, अवसाद का विलोम उल्लास होगा। अनादर का आदर होगा। ठीक है, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्थ, अंतर्वर्ती आदि इसके क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। और इसके विलोम क्या होंगे, पार, बाहरी, बाह्य, बाह्यस्थ। ठीक है, ये अभ्यंतर के विलोम शब्द हैं। शुद्ध शब्द क्या है, अभ्यंतर है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछा गया था, आभ्यंतर। तो उसी के अनुरूप यहाँ पे प्रश्न की व्याख्या दी गई है। इनमें से प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, प्रथम का होगा अंतिम। ठीक है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का क्या होता है, गौड़। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। श्री गणेश का इतिश्री। ठीक है, इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री। अथ का इति होता है, यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, याद रखना इसको। सूत्रपात का उपसंहार, अठाना का क्या होगा, पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार
और प्रारंभ का अंत। तो प्रारंभ और उद्घाटन तो आसान है, आपको बार बार किसे पढ़ना है, प्रतिपत्ति, अठाना और सूत्रपात। प्रतिपत्ति का क्या होगा, निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार। ठीक है, इसी प्रकार उद्घाटन अभी हमने देखा है, उद्घाटन का क्या होगा, समापन। ठीक है, उच्चिष्ट का क्या होगा, अनुच्चिष्ट। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुच्चिष्ट, खाद्य का अखाद्य। आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन होगा। ठीक है, आधुनिक और अर्वाचीन। ठीक है, ये देखिए दो शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, इन दोनों का, जैसे अर्वाचीन का यहाँ पे आप देखिए अगले प्रश्न में, तो प्राचीन होता है। इसी प्रकार समीचीन का क्या होता है, असमीचीन। ठीक है, और समसामयिक का क्या होता है, असमसामयिक। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन। ओके, अधुनातन का पुरातन। अधुनातन और नूतन समानार्थी शब्द हैं, इन दोनों का पुरातन विलोम शब्द होता है पुरातन। अवनत का उन्नत होता है। अद्यतन पुरातन का ही विलोम है। ठीक है, आगे फिर से देखिए, नूतन का विलोम पूछा गया है फिर दोबारा से, इसका पुरातन होगा। गौरव, या बार बार पूछा जाता है, गौरव का लाघव होगा। ठीक है, गौरव का विपरीतार्थक लाघव होगा। वैभव का क्या होगा, दारिद्र अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होगा। नैसर्गिक का कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। अनुर्वर का विपरीत होगा उर्वर। ठीक है, और आविर्भाव का होगा तिरोभाव। अवसान का प्राकृत, सॉरी, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव अथवा अवसान। ठीक है, और प्राकृत का अप्राकृत। नैसर्गिक कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। और इसका अनैसर्गिक भी, मतलब अ उपसर्ग जोड़कर भी नैसर्गिक का विलोम बनाया जा सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम होगा नारकीय। संश्लेषिक जो यहाँ पे एक संश्लेषिक शब्द दिया गया, या एक अशुद्ध शब्द है, इसका कोई भी विलोम नहीं होगा। अशुद्ध शब्दों का और सर्वनाम शब्दों का विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विलोम शब्द होगा विग्रह। विग्रह संधि का भी विलोम होता है। ठीक है, परिग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा, अपरिग्रह। और आग्रह का अनाग्रह। संग्रह का त्याग। तो इन शब्दों को याद रखना है। देखिए, अनुग्रह फिर से पूछा गया है, अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, अनुग्रह, देखिए बार बार शब्द पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किन शब्दों का महत्व अधिक है। ये कोई भी परीक्षा होगी दोबारा फिर से ये पूछे जाएंगे। सदाचार का कदाचार। ठीक है, सदाचार का विलोम क्या होगा, कदाचार। अन्य विलोम अनाचार या दुराचार भी होते हैं। आचार का विलोम क्या होगा, अनाचार। अन्याय का विलोम क्या होगा, अन्याय। अपराध का विलोम क्या होगा, निरपराध। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़ना होता है, साथ में टेस्ट सीरीज़ आप लगाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको करना क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ होती है कि PYQs देखने पड़ते हैं। जैसे इसमें हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पूर्व में जो आए प्रश्न हैं उनको हल करना होता है। तो उनको हल करने से हम परीक्षा के ट्रेंड को समझ पाते हैं, और कई बार उन्हीं को हल करने से हमारे बहुत सारे प्रश्न सही हो जाते हैं, क्योंकि वो दोबारा पूछे जाते हैं। तो इधर उधर ज़्यादा भटकने से, मतलब टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले कोशिश करिए कि आप इनको सॉल्व कर लीजिए, जो PYQ जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आदृत का विलोम तिरस्कृत सही है, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आदृत का विलोम तिरस्कृत तथा अनादृत दोनों होते हैं। आदृत में अनादृत और तिरस्कृत। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों समानार्थी शब्द हैं, इनका विलोम होता है ये देखिए, गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, इनका विलोम होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम, देखिए आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, और अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। इस अंतर को बहुत अच्छे से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आवर्तक अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक विपरीतार्थक अनावर्तक है।
आवृत्त का विपरीतार्थक अनावृत्त, ठीक है। प्रकर्षक का अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीत शब्द अप्रवर्तक होता है। देखिए आवर्तक का फिर से पूछ लिया है अनावर्तक, ठीक है। फिर से आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक, ओके। अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। अमृत का विलोम शब्द विष होगा। मधुर का विलोम होता है कटु, कर्षक एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल होता है। पीयूष का विलोम विष होता है, ठीक है। इन शब्दों को याद रखना, अमृत, पीयूष, जो भी अमृत के पर्यायवाची हैं उन शब्द का विलोम क्या होगा? विष होगा, ठीक है। और मधुर का विलोम क्या होंगे? कटु, कर्षक, तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल, ठीक है, इसको याद रखना है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम होगा विहित, ठीक है। निषिद्ध का विलोम होगा विहित। निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित। फिर से निषिद्ध पूछा है तो निषिद्ध का क्या होगा? विहित, ठीक है। निषिद्ध देखिए कई ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। शुष्क, शुष्क का आर्द्र होगा, ठीक है। शुष्क का आर्द्र होगा। उष्ण का शीत होता है। तो अगला प्रश्न है कि स्थूल का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? देखिए सूक्ष्म, तन्वी, शाश्वत और दुर्बल, ठीक है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तो हो सकते हैं, शाश्वत तो लगभग स्थूल मतलब एक अलग शब्द है ना। तो स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों है, जबकि शाश्वत भिन्न है। पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक का सही विलोम संयुक्त, संयुक्त होगा, ठीक है। उपयोग का सही विलोम क्या होगा? निरुपयोग होगा या अनुपयोग होगा, दोनों है, अनुप्रयोग और निरुपयोग। तो इन आयोग ने इन दोनों प्रश्नों को, दोनों उत्तरों को सही माना था, बी और डी को, ठीक है। विलोम शब्दों में से कौन सा एक गलत युग्म है? गलत युग्म कौन सा है? उद्यम का निरुद्यम। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, उद्यम का नहीं, ठीक है। उद्यम का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, शुद्ध कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? तो इसमें पहला ही उत्तर सही है कि अल्पज्ञ का बहुज्ञ ये विलोम है। संयुक्त का आगे देखते हैं। संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा, ठीक है, या पृथक। आज्ञ का विलोम अभिज्ञ, ठीक है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा युग्म सही था? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। कौन सा एक अशुद्ध युग्म है? तो इसमें दो अशुद्ध युग्म है। सचल का चल नहीं होगा और मौलिक का अनुदित नहीं होगा, ठीक है। सचल का अचल होता है और मौलिक का कृत्रिम होता है या अमौलिक होता है, ठीक है। ये ए और सी दोनों उत्तर यहाँ पे सही माने जाएंगे, क्योंकि इसमें अशुद्ध युग्म की को पूछा गया है और आयोग ने भी इन दोनों उत्तरों को सही माना था। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची। नवीन का प्राचीन, ठीक है। नवीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है जारज का औरस, ठीक है, जारज का औरस। सी जो है वो उत्तर सही होगा। अनुग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है। यहाँ पे आग्रह का विग्रह लिखा गया है, लेकिन अनुग्रह का विग्रह होता है। आह्वान का विसर्जन होता है, ठीक है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, आह्वान का विसर्जन होता है। इसमें से कौन सा सही युग्म है? हया, बेहया और आघी का निरग, ये दोनों सही युग्म हैं विलोम के, विलोम शब्दों के। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, ठीक है, और बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। तो इस प्रकार हया का विलोम क्या होगा? बेहया होगा, ठीक है। और आघी का अर्थ होता है पापी और निरग का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप ना किया हो, ठीक है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। आयोग ने भी दोनों विकल्पों को सही माना था। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, ठीक है। अगले में विलोम शब्दों का गलत युग्म चुनाव करना है। तो अनुचर का परिचर नहीं होता है, ठीक है। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, याद रखना है। अनुचर और परिचर क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द, ठीक है। कौन सा एक युग्म गलत है? आच्छादित का परिच्छन्न। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? आविर्भाव का विभाव। आविर्भाव का गलत
का क्या होगा, तिरोभाव होगा, विभाव नहीं होगा, तिरोभाव होगा। और बाकी सभी युग्म ये अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण, ये सभी सही हैं। आविर्भाव फिर से पूछा है तो तिरोभाव। सरल शब्द का विलोम, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सरल का विलोम नहीं है, ठीक है। तो सरल के विलोम कौन से हैं, वक्र, कुटिल और कठिन। वक्र, कुटिल और कठिन। तो विरल सघन का विलोम होता है, तो सरल का विरल नहीं होगा, ठीक है, विरल होता है सघन का। फिर से सरल का विलोम पूछ लिया गया है तो कठिन। जटिल का विलोम सरल, ठीक है, जटिल का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं, ओके, इसको बहुत महत्वपूर्ण है फिर तो ये, ठीक है, कुटिल और जटिल समानार्थी शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशुद्ध का विलोम क्या होगा, अशुद्ध विलोम युग्म, ठीक है, हमें यहाँ पे अशुद्ध विलोम युग्म का चुनाव करना है। तो ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता है। ऐहिक का विलोम क्या होगा, पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक अलौकिक का विलोम शब्द होता है। बाकी ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कर्कश, मधुर, ऋजु, वक्र, ये सभी जो युग्म है वो सही हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म है तो देखिए गणतंत्र, लोकतंत्र, एक ही बात है, ठीक है। आग्रह, विग्रह, ठीक है, आग्रह का दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। आकीर्ण का, ठीक है, विकीर्ण, तो इसमें आकीर्ण का विकीर्ण सही है। थोक का क्या होता है, फुटकर होता है, परचून नहीं होगा। थोक का, ये सभी गलत हैं, ये सही है, आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, अब देखिए कोमल का मृदुल, ये तो समानार्थी शब्द हैं, कोमल मृदुल, इन दोनों के विपरीत शब्द क्या होगा, कठोर होगा, ठीक है। कठोर का विलोम मृदुल होता है या कोमल होता है। शेष युग्म विपरीतार्थक, मतलब तरल का ठोस होगा, कठिन का सरल होगा, कर्कश का मधुर होगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन से हैं, देखिए अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास। आस्था विश्वास तो समान बातें हैं, असूया, अधिष्ठित प्रतिष्ठित भी समान बातें हैं, ठीक है। और प्रमुख, विमुख, इनमें से विलोम की दृष्टि से सही युग्म का चुनाव करना है। तो असूया का विलोम अनुसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प युग्म तृतीयपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, ठीक है, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम अनास्था। प्रमुख का विलोम सामान्य होगा, इसका क्या होगा, सामान्य होगा। आस्था का अनास्था और अधिष्ठित का अनिधिष्ठित, ठीक है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, आग्रह का दुराग्रह, देखिए पहले भी पूछा जा चुका था, ठीक है। विग्रह का क्या होगा, अनुग्रह होगा। समास, विग्रह का अनुग्रह समास अथवा संधि होता है, ठीक है। बाकी प्रश्न जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो देखिए आकीर्ण का विकीर्ण, अभी हम देख चुके हैं, तथा आदृत, निरादृत, दोनों युग्म सही हैं, ए और सी। ये दोनों पहले, ये जितने शब्द हैं लगभग इसमें से 70% शब्द हम पीछे पढ़ चुके हैं अब तक। ईप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, ठीक है। दोष का विलोम गुण होता है। आदृत का तिरस्कृत होता है, ठीक है। अगले दो शब्द हैं। उपत्यका का विलोम क्या होगा, उपत्यका का विलोम अधित्यका होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है, ठीक है। तो अशुद्ध युग्म अघी का अनग, अघी का अनग नहीं होता है, अघ का अनग होता है, ठीक है। अघ का विलोम अनग होता है। ईशत का विलोम अलम है, ये सही है। अध का विलोम ऊपरी होता है। अधिकतम का विलोम अत्यल्प होता है या अल्पतम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने लगभग 50-51 विलोम शब्द कर लिए हैं, हमें 400 करने हैं। तो देखिए अनघ फिर से पूछा गया है, अनघ का विलोम क्या होगा, अघ। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरघ होता है, ठीक है। ये किसका विलोम होगा, अघी। अनघ का, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अनघ का विलोम क्या होगा, अघ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई ऐसा उत्तर दिया नहीं गया है जो सही होगा, ठीक है।
पापी का निष्पाप है तथा कृति का अकृति है। स्तब्ध के लिए अस्तब्ध होता है, अस्तब्ध लब्ध के लिए मतलब लब्ध के लिए प्रदत्त होता है। ठीक है, अब आप बताइए प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होगा। उत्तरायण का बहुत आसान है, दक्षिणायन होगा। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन होगा। गर्मी में पंखे को बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वरना इसमें बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत तेज़ पंखे की आने लगती है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत तो करनी होगी, आप पढ़ने में करिए। उत्तरायण का दक्षिणायन, ठीक है, फिर से पूछा गया है। अब इसमें आपको सही युग्म का चयन करना है। तो विशेष, विशेष का अर्थ होता है सामान्य या साधारण। विशेष का क्या अर्थ होगा, सामान्य या साधारण, अशेष नहीं होगा। इसी प्रकार विपत्ति का होगा संपत्ति, स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा, स्वाधीनता का पराधीनता होता है। ठीक है, और यहाँ पे सही युग्म क्या है, वक्र या ऋजु। ऋजु देखिए दोबारा पूछ लिया है तो वक्र। ठीक है, अनुरूप का प्रतिरूप, इसमें लगभग समान जैसे शब्द दिखने वाले दिए गए हैं, विरूप, अपरूप, व्यतिरूप, प्रतिरूप। अब आप अनुरूप का अपरूप या विरूप में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ से पढ़ लीजिए। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि अनुरूप, ठीक है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली, जाली, कृत्रिम अथवा बनावटी। इसी प्रकार अपरूप का क्या अर्थ होता है, भद्दा रूप, कुरूप, भद्रशक्ल। ठीक है, और विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन। ठीक है, इस आधार पर क्या होगा, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। आगे देखते हैं तृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। ठीक है, दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम अल्पायु है। कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो बहुत आसान आते हैं, तो आपको वहाँ अधिक दिमाग नहीं लगाना है। मतलब आसान प्रश्नों में दिमाग लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, और कठिन प्रश्नों में दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है। चलिए, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। ठीक है, नश्वर का विलोम अनश्वर होता है, और क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक है, गगनचुंबी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं धराशायी भी कर सकते हैं या भूतल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, तलस्पर्शी होता है। जो सर्वथा शुद्ध विलोम है वो तलस्पर्शी होता है गगनचुंबी का। चलिए आगे देखते हैं कौन सा एक युग्म सही है, विलोम शब्दों में कौन सा एक युग्म सही है। अनृत, अनृत का ऋत होगा। ठीक है, मुक्त का विलोम क्या होता है, बंध या ग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मुक्त, विमुक्त नहीं होगा। ठीक है, बंध या ग्रस्त होगा। अगले प्रश्न में आपको अशुद्ध युग्म का चयन करना है, तो इसमें अनंत का असीम होगा। ठीक है, अनंत का विलोम क्या होता है, अंत होता है। तो चलिए असीम का विलोम क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, शुद्ध युग्म का चुनाव करना है, संयुक्त का वियुक्त होगा। ठीक है, विराग का अनुराग होगा, विराग का चिराग नहीं होगा, गलत है। ठीक है, राग मतलब अनुराग या राग होगा। सरस का क्या होगा, नीरस, सरस का अरस नहीं होगा, नीरस होगा। संयुक्त का वियुक्त है, ये सही है। अर्वाचीन का अभी हम देख चुके हैं, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। ठीक है, समीचीन का क्या होगा, समीचीन हम पढ़ चुके हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, वीडियो रोककर कमेंट करिए और बताइए। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल। आविर्भूत का तिरोभूत। ठीक है, आविर्भूत का सही विलोम तिरुभूत होता है। अनास्था का आस्था होगा, ये अनेकता का एकता होगा, और अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होगा। अग्रज का अनुज होगा। ठीक है, अच्छत, अतुल, अतुल और अटल। ठीक है, ये इनके भी विलोम शब्द होते हैं। तो अच्छत का क्या होगा, छत होगा। ठीक है, अतुल का तुल, और अटल का ढुलमुल, ढुलमुल या फिर डामाडोल, डामाडोल। ठीक है, ये है अतुल, अछत, अतुल तथा अटल, इनके विलोम क्या होंगे, छत, तुल तथा ढुलमुल क्रमशः होते हैं। ठीक है, आगे देखिए सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। तो यहाँ देखिए सृष्टि का विलोम प्रलय, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, साहचर्य का अलगाव। ठीक है,
असहयोग का सहयोग होगा, ठीक है, असहयोग का सहयोग होगा। साहचर्य का अलगाव पृथक्करण। असहयोग का सहयोग होगा। वैमनस्य का सौमनस्य होगा। विराट का विलोम क्षुद्र होगा। हमेशा याद रखना, विराट कोहली के नाम से उसका क्या होगा, क्षुद्र होगा, ठीक है। स्पृश्य का अस्पृश्य, यहाँ पे अ उपसर्ग लगेगा स्पृश्य में तो अस्पृश्य हो जाएगा। अमर, अमर का मर्त्य हो जाएगा, ठीक है। अमर शब्द का मर्त्य होगा, जबकि मरण का क्या होगा, जीवन। मृत्यु का विलोम जन्म। मृतक का जीवित, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम होता है जीवित। उक्त का अनुक्त होगा, ठीक है, यहाँ पे अनु प्रत्यय लगेगा, ठीक है। उक्त का अनुक्त, सॉरी अनु उपसर्ग लगेगा, ठीक है। उक्त का अनुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त, अधोलिखित का निम्नलिखित होगा, ठीक है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जो ऊपर लिखा गया हो, जबकि इसका विलोम होगा अधोलिखित या निम्नलिखित। उपयुक्त क्या क्या होगा, अनुपयुक्त। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। वाचाल का मूक। आगे है राजा। राजा शब्द का विलोम होगा रंक, राजा का रंक होगा। अमीर का गरीब होगा, ठीक है। आकाश का पाताल होगा, ठीक है। आकाश का पाताल, यहाँ पे आपने देखा राजा का रंक, ठीक है। आकाश का पाताल, आकाश का पाताल आपने फिर से देखा। धरती का विलोम आकाश होता है, ठीक है। धरती का पाताल नहीं होगा, धरती का आकाश होता है। सगुण, सगुण का निर्गुण, गुण का अवगुण और दुर्गुण का सद्गुण, ठीक है, ये होता है। अपशकुन, अपशकुन का शकुन। पुण्य पाप, ये दोनों विलोम शब्द हैं। आवेशित, अनावेशित, ठीक है। आवेशित का अनावेशित। अनावृष्टि का अतिवृष्टि, अनावृष्टि का अतिवृष्टि और अनाश्रित का आश्रित। अर्जन, अर्जन का व्ययन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है। अर्जित का होता है अनार्जित। और अमृत का विष, अनर्थ का अर्थ। कथित शब्द का विलोम क्या होगा, अकथित। कथित शब्द का विलोम अकथित होगा। कथ्य का विलोम अकथ्य होता है और कथनीय का अकथनीय होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, लपेटा हुआ, छिपा हुआ या गुप्त, ठीक है। इसी प्रकार प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, प्रतिपन्न, ठीक है। इसके अन्य विलोम शब्द क्या होते हैं, प्रकट अथवा अप्रच्छन्न। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, ठीक है, परोक्ष। अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध और गौड़ का प्रमुख, ठीक है। प्रभावी का विलोम नहीं है, कौन सा, प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये तीनों विलोम है। अप्रयुक्त, अप्रयुक्त का प्रयुक्त होगा, ठीक है। पाश्चात्य का पौरस्त्य, पाश्चात्य का पौवार्त्य अथवा पौरस्त्य विलोम होता है, ये याद रखना, ये आता है, अक्सर आता है, ठीक है। चलिए अश्लील, श्लील होगा, आ हटा देंगे, ठीक है। श्लील का श्लील होगा। मुखर, मुखर का होगा मौन, ठीक है। मुखर का मौन होगा, मुखर का मौन होगा। मोक्ष का बंधन। मूक तथा मोम के विलोम क्या होंगे, मूक का होगा वाचाल, ठीक है। और मोम का पत्थर, मोम का पत्थर, ठीक है। मूक, मूक का वाचाल अभी हमने देखा है, मूक का देखिए बार बार आ रहा है वाचाल, मूक का विलोम वाचाल होता है, ठीक है। कटुभाषी का विलोम क्या होता है, मृदुभाषी। विपन्न का विलोम होता है संपन्न, विपन्न का विलोम संपन्न। विपदा का संपदा, ठीक है। और विपद संपद, ठीक है। विपद का विलोम संपद होता है। महत्ता, महत्ता का विलोम लघुता होता है, महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है, ठीक है। और ममता का विलोम द्वेष होता है। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम निंद्य होता है,
स्तुत्य का विलोम निंद्य होता है, निंदा स्तुति का विलोम है। शेष, ठीक है। सद्भाव, सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव, ठीक है। ये है इसका ए उत्तर सही होगा। या असद्भाव, सद्भाव का दुर्भाव या असद्भाव। विरल का सघन, ओके, विरल का सघन, सरल का कठिन और सबल का निर्बल। शीर्ष, शीर्ष का विलोम होता है तल, शीर्ष का विलोम तल होता है। नख और शिख ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उष्ण का विलोम शीत होता है, ठीक है, याद रखना, उष्ण का विलोम शीत होता है। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि होता है। चलिए, विशिष्ट का होता है साधारण, ठीक है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है, ठीक है। अपराधी, निरपराध, याद रखना, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है अपराधी का, अपराधी का निरपराध होता है। सज्जन का दुर्जन होगा और दुराचार, दुराचार का सदाचार होगा, ठीक है। अशेष, अशेष का निःशेष, अशेष का विलोम क्या होगा? निःशेष। अशेष शेष का भी विलोम है, ठीक है। विकृत का विलोम अविकृत है। व्यग्र का विलोम अव्यग्र है, ठीक है। विकृत का अविकृत और व्यग्र का अव्यग्र। एकत्र, एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण, एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। अनुक्रिया का होता है, अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, ठीक है, बी इसका प्रतिक्रिया होगा। अधिष्ठित का विलोम होगा अनिधिष्ठित, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अनिधिष्ठित होगा। वादी, वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। देखिए फिर से पूछा गया है, वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। ये 3 बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस मेंस 2021 में, ठीक है, और यूपीआरओ 2014 में, और यूपीपीसीएस मेंस 1997 में। तो प्रश्न खूब रिपीट होता है। आगमन का विलोम प्रस्थान होगा, ठीक है, आगमन का विलोम प्रस्थान होगा। सज्जन का विलोम होगा दुर्जन, सज्जन का विलोम होगा दुर्जन, ठीक है। सुपुत्र का विलोम होगा कुपुत्र, सुपुत्र का क्या विलोम होगा? कुपुत्र होगा। पुत्र और पूत, ठीक है, पुत्र और पूत तत्सम एवं तद्भव शब्द हैं, ठीक है। पुत्र तत्सम शब्द है और पूत तद्भव शब्द है। पूत का विलोम कपूत होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा और तत्सम का विलोम तत्सम शब्द होगा। इस तरीके से देखिए, सुपुत्र का कुपुत्र होगा। चलिए, सम्मुख का क्या विलोम होगा? विमुख, ठीक है, सम्मुख का विलोम विमुख होगा। सलज्ज का निर्लज्ज, सलज्ज निर्जल, निर्जल होगा, ठीक है। निर्जल नहीं, ये तो गलत है, निर्लज्ज होगा। सलज्ज का निर्लज्ज होगा, माफ़ करें, सलज्ज का निर्लज्ज होगा। चलिए आगे देखते हैं। सलज्ज का निर्लज्ज होगा। निर्जल का क्या होगा? सजल होगा, निर्जल का सजल होगा, ओके। सुषुप्त, सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृति, सुषुप्त का विलोम जागृति होगा। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। शयन और जागरण ये क्या है? विलोम है, ठीक है। पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य, पाश्चात्य नहीं, पाश्चात। पूर्व का विलोम पश्चात। उत्तर एवं दक्षिण एक दूसरे के विलोम है और आगामी और प्रगामी भी एक दूसरे के विलोम है। प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न का अप्रसन्न। खुश, प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद का विलोम होगा हर्ष तथा दुख सुख एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। परिकीय, परिकीय का विलोम होगा स्वकीय, परिकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी। दीर्घ का क्या विलोम होगा? लघु, दीर्घ का विलोम लघु होगा, दीर्घ का विलोम लघु। हस्व भी हो सकता है, दीर्घ का विलोम हस्व भी हो सकता है। देखिए हस्व का विलोम अगले प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या होगा, तो उसका विलोम होगा दीर्घ। लघु का विलोम भी दीर्घ होगा, ठीक है। दीर्घ का विलोम लघु। छोटा का विलोम बड़ा होता है। शक और नख एक दूसरे के विलोम है। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। लघु का विलोम गुरु अथवा
दीर्घ हो सकता है। गुरु का विलोम शिष्य अथवा लघु होगा, ठीक है, गुरु का विलोम लघु है, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान का विलोम तुच्छ होगा, ठीक है। नीति का विलोम क्या होगा? नीति का विलोम होगा अनीति, ठीक है। कुनीति एवं सुनीति भी एक दूसरे के विलोम हैं। कुनीति का विलोम सुनीति होगा, ये एक दूसरे के विलोम हैं। और यहाँ नीति का विलोम क्या होगा? अनीति होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला देखते हैं। शोक, शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष, शोक का विलोम हर्ष होता है। सुख का विलोम दुख होता है। शांत का विलोम अशांत होता है। विघ्न का विलोम क्या होगा? निर्विघ्न होगा। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होगा। स्थिर का क्या होगा? अस्थिर होगा। स्थिर का अस्थिर, ठीक है। परिचित का अपरिचित, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। आत्मीय का अनात्मीय, ठीक है, इसका अनात्मीय होगा। विद्वान का क्या विलोम होगा? आप बताइए, विद्वान का विलोम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपत्ति का क्या विलोम होगा? अनापत्ति होगा, ठीक है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होगा। समर्थन का विलोम विरोध होगा। संपदा का विलोम विपदा होता है। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है, ठीक है, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा का तथा अधूरा एक दूसरे के, आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। पूरा का विलोम क्या होगा? आधा अथवा अधूरा। पूर्ण का विलोम अपूर्ण भी होता है, ठीक है। धरती, पूर्ण का अपूर्ण होगा, अर्ध होगा, अपूर्ण अथवा अर्ध, ठीक है। आधा का, आधा और अधूरा, इन दोनों शब्दों का क्या विलोम होगा? पूरा, ठीक है। और ठीक है, धरती का आकाश, अभी हमने देखा था, धरती का कभी भी पाताल मार के मत आना, मतलब पाताल पे टिक करके मत आना। पाताल का विलोम आकाश होता है। धरती और पाताल दोनों का विलोम आकाश होता है। धरती का विलोम आकाश होता है। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर अवनी का विलोम है। देखिए, अंबर आकाश का पर्यायवाची, अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, ठीक है, ये आकाश का, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, जो कोई भी शब्द तत्सम होगा तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम रूप में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी विलोम तद्भव होगा तो उसका विलोम शब्द भी तद्भव रूप में ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रिय, प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। जय का विलोम होता है पराजय। जय का विलोम होता है पराजय। बुराई अच्छाई। स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम क्या होगा? अस्निग्ध, अस्निग्ध, ठीक है। सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध। संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध। भय का विलोम होगा निर्भय। भय का विलोम होगा निर्भय। निडर का विलोम होगा डर, ठीक है। शत्रु, शत्रु का अभी हमने देखा है मित्र, ठीक है। शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। आवरण, आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण होगा। आरोहण का विलोम अवरोहण होगा, ठीक है। आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण। सकर्मक, सकर्मक का विलोम अकर्मक होगा। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है, ठीक है। मान, मान का अपमान, ठीक है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विलोम शब्द हैं, तो मान या सम्मान दोनों का, ठीक है, इसका सम्मान का भी, इसका और सम्मान का और मान का दोनों का विलोम क्या होगा? अपमान होगा। घात का प्रतिघात, घात का विलोम प्रतिघात है। उपकार, उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार, ठीक है। वैतनिक, वैतनिक का अवैतनिक, वैतनिक का विलोम अवैतनिक, वैतनिक का विलोम अवैतनिक होगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होगा, ठीक है। बाह्य का आभ्यंतर, ओके। शुद्ध शब्द अभ्यंतर होता है, लेकिन आयोग बार बार आभ्यंतर लिख रहा है, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। दृष्ट का विलोम शब्द विनीत होता है। दृष्ट का विनीत होता है। अधैर्य का धैर्य होगा और तृप्त का अतृप्त होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ठीक है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी होता है, जबकि अपरोक्ष का शब्द, अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है, ठीक है। सुंदर का विलोम कुरूप एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होता है, ठीक है। सुंदर का क्या होगा? कुरूप होगा। प्रत्यय का उपसर्ग अथवा विप्रत्यय। प्रत्यक्ष का अभी हमने देखा है परोक्ष होगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। ये सब बहुत बार प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है और सही उत्तर लगा के आने हैं। मतलब मैं अभी जो बात कह रहा था कि
सरल प्रश्नों में आपको जब अधिक दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो भाई जितना है उतना लगाओ ना, ज़्यादा लगाने पे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना है कठिन प्रश्नों में, ठीक है। उपार्जित का अनुपार्जित, ठीक है। तिरस्कार, तिरस्कार का सत्कार, सत्कार होगा। पुरस्कार का विलोम दंड और सम्मान का विलोम अपमान होता है, ठीक है। सम्मान का होगा अपमान और पुरस्कार का दंड। चलिए आगे देखते हैं। शर्मनाक, शर्मनाक का होगा सम्मानपूर्ण, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक का अपमानजनक होगा, ठीक है। शर्मनाक का सम्मानजनक नहीं लगाना है, सम्मानपूर्ण लगाना है। इसका क्या होगा, सम्मानजनक का अपमानजनक होगा, ठीक है। संतोषजनक का असंतोषजनक। लुभावना का विलोम होगा घिनौना। आकर्षित का अनाकर्षित, घृणा का विलोम प्रेम होता है। विहित, विहित का विलोम होगा निषिद्ध। अहित का हित और रहित का विलोम सहित होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा, यथार्थ का विलोम कृत्रिम। इसका विलोम अयथार्थ और कल्पित भी हो सकता है, ठीक है। उचित का अनुचित। कुछ और शब्द दिए गए हैं जैसे औरत, मर्द, काला का विलोम सफ़ेद, खाली का विलोम भरा, गधा का विलोम घोड़ा, चित्त का पट, जल का विलोम थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश अथवा संहार। देखिए सृजन फिर से पूछ लिया है, सृजन का संहार होगा, ठीक है। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होगा, ठीक है। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अध्याय, अध्यवसाय या अध्यवसाय ऐसे कुछ करके अनध्यवसाय होगा, ठीक है। बर्बर, सभ्य, बर्बर जातियाँ होती थी ना पहले के कबीले में, लोग बर्बर कबीले के लोग रहते थे जो बाद में सभ्य हो गए, तो इसको इस तरीके से याद रखना है। बर्बर का विलोम सभ्य होगा। उर्वर का अनुर्वर और सीधा का टेढ़ा। ध्वंस, ध्वंस का निर्माण, ठीक है। विध्वंस, ध्वंस और का समानार्थी है, ये दोनों समानार्थी हैं, इनको विलोम मत मार के आना, ध्वंस और विध्वंस, ठीक है। विनाश का होगा सृजन, तो ये दोनों विनाश और सृजन एक दूसरे के विलोम हैं। तरुण, तरुण का होगा वृद्ध, तरुण का होगा वृद्ध, ठीक है। अबला, अबला का विलोम होगा सबला। संपन्न, संपन्न का विपन्न। निर्धन का धनी, विपद का संपद, अस्थिर का स्थिर। उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। अवेक्षा का अन्वेक्षा, अन्वेक्षा का विलोम अन्वेक्षा। देखिए फिर से अपेक्षा पूछा है तो इसका विलोम उपेक्षा होगा, ठीक है। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। आवृत्त का विलोम अनावृत्त होगा। आदृत का विलोम होगा अनादृत एवं निरादृत, ठीक है। आसक्त का विलोम अनासक्त होगा। आदृत का विलोम, ठीक है, आदृत का विलोम होगा अनादृत एवं निरादृत। उपचय का विलोम होगा अपचय, उपचय का विलोम अपचय होगा। अवनत का उन्नत, ठीक है। रोपण का उन्मूलन और अनुर्वर का उर्वर। जागृत, जागृत का विलोम होगा सुप्त, जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का विलोम होगा निद्रा, जागृति का विलोम, जागृति का सुषुप्त। यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, जागृत का विलोम सुप्त होता है, इन बातों को थोड़ा ध्यान दें। जागरण का विलोम निद्रा होता है, ठीक है। और जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बार बार पढ़ लीजिए या बार बार सुन लीजिए। जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा और जागृति का सुषुप्त। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत होगा। शांत का विलोम अशांत भी होता है।
शांत का विलोम अशांत होगा, भ्रांत का निभ्रांत, विश्रांत का श्रांत और दुखांत का सुखांत। अथ का इथि, ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। अथ का इथि, अथक का थक और अति का अल्प। देखिए फिर से पूछा गया है, इति का अथ। अभिज्ञ, इसको भी बार बार पूछते हैं। तो अभिज्ञ का क्या विलोम है? अज्ञ। ठीक है, देखिए अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। ठीक है, यानी अभिज्ञ, विज्ञ, ठीक है, एवं प्रज्ञ, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ये किसके विलोम हैं? अज्ञ के। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अविज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का चयन इसके विलोम के रूप में किया जाएगा। ठीक है, अज्ञ, देखिए फिर से आया है, अज्ञ का विलोम विज्ञ, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, विज्ञ अज्ञ के विलोम होंगे। प्रज्ञ का भी विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम भी अज्ञ होगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, विज्ञ का विलोम अज्ञ। देखिए कितनी बार पूछा गया है। सौम्य का विलोम उग्र। ठीक है, सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का सौभाग्य, मित्र का शत्रु, दुराशय का सदाशय, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न, अकृतज्ञ संवेदनशील एवं जड़ के अर्थ एक दूसरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी हम कृतज्ञ के विलोम के रूप में चयनित कर सकते हैं। कृतज्ञ, कृतघ्न, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग का विलोम अनुराग होता है। तुरोभाव का विलोम आविर्भाव होता है। संसक्ति का विलोम, ठीक है, संसक्ति अन्य अर्थ स्पष्ट करता है। इसी प्रकार आसक्ति, अनासक्ति, अनुरति, विरति, राग, विराग, राग, द्वेष आदि परस्पर विलोम शब्द हैं। देखिए अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। फिर से अनुराग का पूछा गया, अनुराग का विराग। अनुरक्त, यहाँ पे अनुरक्ति था। ठीक है, एक बार ध्यान रखना है, अनुरक्ति का विरक्ति होगा और अनुरक्त का विरक्त होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे अंतर पता होने चाहिए। आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, प्रेम का घृणा, ठीक है, और आगत का विगत। आगे देखते हैं सापेक्ष का निरपेक्ष, निष्पक्ष का पक्षपातपूर्ण। ठीक है, कुछ और शब्द हैं, अंधेरा का उजाला, अच्छा बुरा, आग पानी, इंसान हैवान, आधा पूरा। विग्रह का विलोम होगा संधि। ठीक है, ये कई बार हम आज के क्लास में देख चुके हैं कि विग्रह और संधि के संदर्भ में बार बार प्रश्न पूछा गया है। विग्रह का विलोम होगा संधि। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी होते हैं। ठीक है, आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन शब्द हैं। समास का संग्रह, ठीक है, विलोम नहीं है। समास का कौन सा विलोम नहीं है? वो है संग्रह। संधि का विग्रह, ठीक है, संधि का विलोम शब्द है विग्रह। शत्रुता, शत्रुता का मित्रता। वैमनस्य, सौमनस्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यास, विग्रह और खंड, इस वाले व्याख्या में आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि समास के जो विलोम शब्द हैं वो कौन से हैं? व्यास, विग्रह और खंड। इस प्रकार संग्रह नहीं है। संधि का विग्रह होगा। कौन सा विलोम
युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें है उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत लिखा है तो उन्नत का अवनत होता है, ठीक है। आदान प्रदान सही है। अपेक्षा का क्या होगा, अनपेक्षा या उपेक्षा। इधर का उधर होगा, उत्तर का दक्षिण अथवा उत्तर का प्रश्न भी होता है, प्रश्न उत्तर बोलते हैं ना। उल्टा, उल्टा का विलोम होगा सीधा। एड़ी का विलोम होगा चोटी, और खरा का खोटा। अवनत का विलोम होगा उन्नत। साधु, असाधु, ठीक है, साधु का विलोम असाधु होगा। पुष्ट का विलोम होगा छीड़। दुष्ट, सज्जन, और पुरस्कार का दंड। गुड़ का विलोम होगा दोष। एक होता है गुड़, गुड़िया खाने वाली होती है, ठीक है, याद रखना है कि कैसे दोनों में अंतर है, गुड़ और गुड़ में। तो गुणा का अर्थ भाग होता है, और गृहस्थ का सन्यासी, ठीक है, और गुण का विलोम अवगुण भी होता है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखते हैं 185 नंबर प्रश्न। वियोग, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, वियोग होगा, ठीक है। अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग, कुयोग तथा असहयोग सहयोग का विलोम होते हैं, ठीक है। सुयोग का कुयोग, असहयोग का सहयोग। योग का विलोम दुर्योग अथवा भोग होता है। योग का विलोम क्या होता है, दुर्योग अथवा भोग, ठीक है। संयोग का विलोम क्या होता है, वियोग। इसी प्रकार यह प्रश्न है कि दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो हम देखेंगे कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो अनुग्रह का विलोम जो होता है वो आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का अर्थ होता है, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम विग्रह होता है, आग्रह नहीं विग्रह होता है, विग्रह या अत्याचार, ठीक है। जड़ का विलोम चेतन होता है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं, ठीक है। आकलन का विलोम होता है विकलन। आकलन का विलोम होता है विकलन। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आहार का विहार। स्वल्पायु का अर्थ क्या होता है, अल्पायु। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो क्षर का अक्षर होगा, समास का व्यास होगा, हम देख चुके हैं। स्वल्पायु का चिरायु भी होगा, आहार का विहार नहीं होगा, ठीक है। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, चिरायु होगा। अब देखिए, आहार का अर्थ भोजन होता है, जबकि विहार का अर्थ क्या होता है, आश्रम या बौद्ध मंदिर, विचरण, ठीक है। इस प्रकार आहार का विलोम निराहार होता है। आहार का विलोम क्या होता है, निराहार, ठीक है। इस प्रकार डी ऑप्शन इसमें इसका उत्तर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आमिष का सामिस। आमिष का निरामिष होगा, ठीक है। आमिष का, आमिष और सामिष दोनों क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। ये समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द, ठीक है। इनका विलोम क्या होगा, निरामिष होगा, ठीक है। सात्विक, तामसिक, सात्विक का विलोम तामसिक। विपत्ति, संपत्ति, ठीक है। विपत्ति संपत्ति क्या है, उत्तम विलोम नहीं किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। अब कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, देखिए, आयात का निर्यात होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होगा। दृश्य का अदृश्य होगा। आमिष का सामिष, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। आमिष का क्या होगा, इन दोनों के विलोम क्या होंगे, इन दोनों के निरामिष। देखिए ऊपर उपरोक्त व्याख्या से हम देख सकते हैं। फिर से सामिष का निरामिष आ गया, इसको देख सकते हैं, बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है, निरामिष का आमिष, ठीक है। अब इप्सित, अनिप्सित, ठीक है, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, हम देख चुके हैं, तो इसको याद रखना है। इप्सित का अनिप्सित होता है। कुछ और प्रश्न है, जैसे इहा का अनिहा, ठीक है। स्पृह का निस्पृह, निंद्य, वंद्य, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इहा का अनिहा, स्पृह का निस्पृह, और निंद्य का वंद्य। देखिए फिर से इप्सित पे प्रश्न पूछा गया, अनिप्सित। स्वजाति का विजाति, इसका अजाति, सुजाति, कुजाति नहीं होगा, ठीक है। परजाति भी स्वजाति का विलोम होता है, ठीक है।
विजाति सजाति का विलोम है, मतलब जो विजाति है ये स्वजाति का विलोम है, ठीक है। सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है, जो सुजाति है और कुजाति ये एक दूसरे के विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति होगा, ठीक है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, उन्मूलन का विलोम है रोपण, ठीक है। निमीलन का विलोम होता है उन्मीलन। निमीलन के समानार्थी शब्द क्या हैं? अमीलन और सम्मीलन, ठीक है। कुछ और विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे उन्मेष, उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विशेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। अगला प्रश्न है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए 197 प्रश्न संख्या और 198 प्रश्न संख्या, दोनों में उन्मूलन का ही पूछा गया है। देखिए उन्मीलन, अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं उन्मीलन, ठीक है। इसी की व्याख्या में उन्मीलन का, ठीक है, निमीलन होता है तो निमीलन, ठीक है। उन्मीलन फिर से पूछा गया है। निमीलन। अमित, अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी शब्द क्या होते हैं? अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। तो इन शब्दों को याद रखना है। अमित के समानार्थी शब्द कौन से हैं? अमापित, ठीक है, अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। और इसके विलोम क्या होंगे? इन्हीं के परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित। तो इनको याद रखना। धनी का क्या होगा? निर्धन, धनी का विलोम होगा निर्धन। अधिकृत, अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृति, ठीक है। अधिकृत का अनधिकृत। अधिष्ठित, ये हम देख चुके हैं आरंभ में ही। अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, सधिकार का निरधिकार। तो इनको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम का एक विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है, यानी अनुलोम का विलोम भी होगा, प्रतिलोम भी होगा, यानी विलोम और प्रतिलोम दोनों होंगे। अब कुछ और शब्द हैं यहाँ पे, जैसे पर्यास, पर्यास का विपर्यास। अनुक्रम, अनुक्रम का अपक्रम। अकारादि का अकारांत। आरोह का अवरोह। परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। आश्रम, विश्रम, इससे संबंध नहीं है, ठीक है। अश्रांत का विलोम क्या होता है? विश्रांत। अश्रांत और विश्रांत, ठीक है। अश्रांत का विलोम विश्रांत होता है। अलभ्य, अलभ्य का विलोम लभ्य होता है, ठीक है। ये होगा इसका विलोम डी ऑप्शन, ठीक है। दुर्गम, दुर्गम का विलोम सुगम। असहज का विलोम सहज। कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि का विलोम लब्धि। अलभ्य का लभ्य, आलब्धि का लब्धि, ठीक है। आलब्धि, लब्धि का विलोम विलब्धि होता है। आलब्धि और लब्धि एक ही जैसे शब्द हैं, इनका विलोम विलब्धि होता है। क्षमा करें, हम अभी आलब्धि का लब्धि बता दिया था, लेकिन ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों आलब्धि और लब्धि का विलोम क्या होगा? विलब्धि होगा। प्रकट का विलोम क्या होगा? अंतर्धान तथा क्रम का विलोम, कम का विलोम क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। गौरव, देखिए गौरव पहले भी पूछा जा चुका है, तो लाघव बार बार पूछा जा रहा है, गौरव का लाघव, ठीक है। एक बार यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौरव को विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व का क्या होगा? लघुत्व का गुरुत्व होगा, ठीक है। लघुता का गुरुता होगा और लघुतम का गुरुतम। इन शब्दों को याद रखना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ की व्याख्या इसको देखना है। गमन, गमन का आगमन होगा, तो गमन का विलोम आगमन होता है, ठीक है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम भी आगमन होगा। प्रस्थान और गमन, ठीक है, दोनों, गमन और प्रस्थान दोनों का विलोम क्या होगा? आगमन होगा, ठीक है, ये आगमन होगा। प्रत्यागमन का अर्थ है ग्रहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों, तो ये प्रत्यागमन का ये अर्थ है, ठीक है। इसमें देखना है कि कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात निर्यात शुद्ध है। पाप पूर्ण शुद्ध है, ठीक है। बद्ध और मुक्त ये भी शुद्ध है। नूतन का सनातन नहीं होगा बल्कि पुरातन होगा। यही कन्फ्यूजन करते हैं जो ये प्रश्न बनाते हैं कि जैसे नूतन सनातन, ऐसे लग रहा है कि ये भी सही होगा, ठीक है। अगर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था तो आप सी मार के आ जाते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन।
कुछ और यहाँ पे हैं शब्द, उनको देख सकते हैं। प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आद्य का अंत्य, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत। अगला प्रश्न है निर्भीक का विलोम कौन सा इनमें से निर्भीक का विलोम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों साहसी और साहसिक दोनों निर्भीक के विलोम नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों इसके उत्तर होंगे। निंदा, निंदा का विलोम होगा स्तुति। ठीक है, संस्तुति का क्या, संस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या सिफारिश। स्तवन का अर्थ होता है प्रशंसा करने, स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है। ठीक है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। मौन का शब्द क्या होगा, मुखरता। वैसे मौन शब्द का सही जो विलोम होगा वो मुखर होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा यही नज़दीक है क्योंकि दूसरा शब्द जो इसका विलोम प्रतीत हो रहा है वो है वाचलता, लेकिन वो क्या उसका वो किसका एग्जैक्ट विलोम किसका है, मूकता का। ठीक है, मूकता का विलोम वाचलता होता है। मधुर, मधुर का विलोम क्या होता है, कटु। मधुर का विलोम कटु है। मीठा का विलोम कड़वा होता है। मीठा का विलोम कई हो सकते हैं, वो अलग अलग संदर्भों में होते हैं। जैसे मीठा का विलोम एक होता है कड़वा, खट्टा, तीखा एवं नमकीन। ठीक है, इसी प्रकार मधुर अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ आम्ल एवं तीक्ष्ण भी इसके विलोम हैं। निर्दय, सदय, निर्दय का विलोम होगा सदय। ठीक है, सहृदय का अर्थ क्या होता है, हृदय सहित। ठीक है, इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन हो सकता है। जो सहृदय है इसका अर्थ विलोम क्या होगा, अहृदय या हृदयहीन। सभय, सभय का अर्थ भय सहित होता है, इसका विलोम क्या होगा, अभय। तिमिर, तिमिर अंधेरे को कहते हैं। ठीक है, तो इसको आलोक, इसका विलोम क्या होगा, आलोक या प्रकाश। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है। रंगीन का विलोम क्या होगा, रंगहीन। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम होगा मंद, तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। इसका विलोम कुंठित और भोथरा भी हो सकता है, कुंठित या भोथरा। प्रखर और तीव्र जो हैं ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। प्रखर और तीव्र समानार्थी शब्द हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, हम देख चुके हैं कि पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त, उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। उदार का विलोम होता है अनुदार। ठीक है, उदार का विलोम होता है अनुदार। शुक्ल, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। देखिए शुक्ल पक्ष और उसके विपरीत कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। बाकी काला, अशित और श्यामल ये जो हैं, काला, अशित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ शब्दों के विलोम फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तीक्ष्ण का क्या होगा, मंद। ठीक है, इसी प्रकार उदात्त का अनुदात्त। उदार, उदार का अनुदार होगा। ठीक है, शुक्ल, शुक्ल का कृष्ण होगा। कैसे, जैसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। काला, बाकी ये जो तीनों शब्द हैं काला, अशित और श्यामल ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सजल, सजल का विलोम होगा निर्जल। सजल का मतलब होता है जहाँ पे जल हो, और निर्जल का अर्थ होता है जहाँ पे जल ना हो। एक जलाभाव भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा निर्जल। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य। सामान्य का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा विशिष्ट। सामान्य और साधारण समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, और आगे देखिए सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट। परमार्थ, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। दयावान, दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का एक अर्थ होता है। जब हम शब्दों का अर्थ निकालते हैं उस स्थिति को शब्दार्थ बोलते हैं। चलिए, प्रसारण, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। ठीक है, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक का नकारात्मक होता है। यहाँ पे हमें गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है, तो हम देख सकते हैं कि मूक को वाचाल, मूक का विलोम वाचाल होता है। पुरस्कार और तिरस्कार एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और भूत के भविष्य भी विलोम शब्द हैं। यहाँ पे प्रवेश और नवेश नहीं है, प्रवेश का विलोम होता है निकास। ठीक है,
असली, असली का विलोम होता है नकली। असली का विलोम क्या होता है? नकली। वास्तविक, वास्तविक का विलोम अवास्तविक होता है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ठीक है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष तथा आकर्ष जो इसमें दिए गए हैं ये भिन्न अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विलोम शब्द नहीं है। उत्कर्ष का जैसे अभी देख रहे हैं अपकर्ष है। अब देखिए मृषण, मृषण बार बार पूछा जाता है। मृषण का एकदम याद कर लीजिए, रूक्ष। ठीक है, ये याद कर लीजिए, मृषण का विलोम होगा रूक्ष। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा, अस्निग्ध। मलिन का विलोम होगा निर्मल। देखिए मृषण फिर से पूछ लिया गया, रूक्ष है। फिर से मृषण, मृषण का विलोम होगा रूक्ष। यहाँ पर भी मृषण पूछा गया है, मृषण, इसका विलोम रूक्ष। देखिए विधवा, विधवा का विलोम विधुर नहीं होगा, यहाँ पे सधवा होगा। ठीक है, विधवा का विलोम सधवा। विवाहित का विलोम अविवाहित और विधुर का विलोम सपत्नीक होता है। विधुर का विलोम क्या होगा? सपत्नीक। ठीक है, ये है सपत्नीक। आगे कपटी का निष्कपट। ठीक है, कपटी का विलोम निष्कपट। मूर्ख और विद्वान एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। मुख्य हम बार बार देख चुके हैं, मुख्य का विलोम होता है गौड़। ठीक है, और प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर और प्रवर दोनों विलोम है। जैसे अवर परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती, अवर राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं अवर होती है, प्रवर होती है, तो दोनों विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं। सुशील, सुशील का दुश्शील, सुशील का विलोम होता है दुश्शील या दुःशील। अशिष्ट का विलोम है शिष्ट। श्लील का विलोम है अश्लील, ये बार हम देख चुके हैं। कुख्यात आसान है, कुख्यात का विख्यात। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, याद रखना है। प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, ऐसे देखिए। ठीक है, सावधान, सावधान का क्या विलोम होता है? लापरवाह। जो लापरवाह होता है उसका, उसके विपरीत क्या होता है? सावधान होता है। या सावधान का एक और विलोम हो सकता है असावधान। ठीक है, असावधान। कर्म का विलोम अकर्म होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया। सकाम का निष्काम। सुलभ, सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द सुलभ। अप्राप्य या तथा देखिए फिर से देखते हैं। सुलभ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो है दुर्लभ। अप्राप्य और दुष्प्राप्य किसके विलोम शब्द हैं? प्राप्य के। ठीक है, अक्षर, अक्षर का क्षर, क्षर में जब हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विलोम शब्द बन जाता है अक्षर। ठीक है, वर्णमाला में, वर्णमाला के अनुसार स्वर का, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, पंडित, पंडित का विलोम होता है मूर्ख। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के समानार्थी शब्द हैं। कुसुम, कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फूल होता है, तो उसके विपरीत क्या होगा? वज्र होगा। ठीक है, कुसुम का विलोम शब्द वज्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। वीर, वीर का कायर। ठीक है, वीर का विलोम कायर होगा। बहादुर का विलोम, बहादुर एवं महावीर दोनों समान शब्द हैं। दुष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट या सज्जन। रथी, रथी मतलब जो रथ पे बैठा हुआ है, तो उसको उतार दोगे तो वीरथी हो जाएगा, मतलब अब नहीं बैठा हुआ है। अब बाकी जो सारथी है, सारथी रथ को चलाने वाला होता है, तो रथी का विलोम शब्द सारथी नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। खंडन, खंडन का विलोम होगा मंडन। ठीक है, विनाश का विलोम निर्माण होता है और विरोध का विलोम समर्थन होता है। मंडन अभी हमने देखा है यहाँ पे उपरोक्त प्रश्न में, इसका मंडन का विलोम होगा खंडन। अभिमानी, अभिमानी का निरभिमानी। ठीक है, अभिमानी का विलोम निरभिमानी। स्वाभिमानी का चाटुकार। गौरवशाली का लाघवशाली, ये याद रखना, ये आता है, अभी आगे देखेंगे। साहसी का कायर। ठीक है, साहसी का विलोम क्या होगा? कायर। मानवता का दानवता। इसका एक और विलोम पशुता भी हो सकता है, लेकिन उपयुक्त क्या है? दानवता। अर्पित का क्या होगा? आप किसी को अर्पित करते हैं तो उसके विपरीत क्या होता है? गृहीत, हम किसी से ग्रहण करते हैं। ठीक, अर्पित का गृहीत होगा। जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है। जो त्याज्य है ये ग्राह्य का विलोम है। प्रदत्त का विलोम क्या है? आदत्त। ठीक है, समर्पित
शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। चलिए, उन्मुख का विलोम क्या है? विमुख। उन्मुख का विलोम है विमुख। मुख, प्रतिमुख, सम्मुख, विमुख परस्पर विलोम शब्द हैं। ठीक है। उपचार, उपचार का है अनुपचार। कृत्रिम, बार बार हम देख चुके हैं, या तो नैसर्गिक होगा या प्राकृतिक होगा। ठीक है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है। यहाँ पे स्वाभाविक का अस्वाभाविक होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जोड़, जोड़ का विलोम, जोड़ेंगे तो घटाएंगे। ठीक है। तो जोड़ का विलोम क्या होगा? घटाओ, घटाओ। ठीक है। या इसका एक और विलोम हो सकता है बाकी, जिसका फिर से वही अर्थ है घटाओ। तो उपयुक्त उत्तर क्या होगा? यहाँ पे बाकी भी लिखा है, लेकिन उपयुक्त उत्तर होगा घटाओ। तृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा। थोक, फुटकर, ये हम पहले देख चुके हैं। थोक का विलोम होता है फुटकर। ठीक है। भूगोल, भूगोल का खगोल होता है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है। ये देखिए फिर से आया है भूगोल, भूगोल का विलोम होता है खगोल। विधि, विधि का विलोम होता है निषेध। ठीक है। विधि का विलोम होता है निषेध। विधि का विलोम निषेध से होता है। ठीक है। और हमने देखा है कि विधि का विलोम निषेध होता है। ठीक है। चुस्त, चुस्त का ढीला। ठीक है। चुस्त फुस्त दुरुस्त ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका विपरीत क्या होता है? ढीला ढाला। चुस्त का विलोम ढीला होता है। ठीक है। सुस्त, इसका विलोम एक सुस्त भी हो सकता है। चुस्त का विलोम ढीला अथवा सुस्त हो सकता है। कठोर का विलोम कोमल होता है। कड़ा और कठोर दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। कुमति, कुमति का विलोम होता है सुमति। सहमति का असहमति। ह्रास का वृद्धि। ठीक है। ह्रास का विलोम शब्द है वृद्धि। ह्रास का हास्य या हंसी समानार्थी शब्द हैं। ये जो हास्य और हंसी, ये दोनों हैं समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। हस्त का अर्थ हाथ होता है। ये हस्त यहाँ पे हाथ से इसका मतलब है। तो ह्रास का सीधा मतलब है, ह्रास मतलब कम हो जाना, वृद्धि मतलब बढ़ जाना। अभिशाप, अभिशाप का मतलब होता है वरदान। सॉरी, अभिशाप का विलोम शब्द होता है वरदान। ठीक है। दंड का पुरस्कार, हम इसको बार बार देख चुके हैं। दंड का पुरस्कार विलोम शब्द पुरस्कार है। उपादेय, अनुपादेय, उपादेय का विलोम अनुपादेय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर, अस्थिर। ठीक है। स्थिर का विलोम अस्थिर। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। विभव, विभव का अर्थ है पराभव। विभव, पराभव। विनाश, सृजन। विनाश का विलोम शब्द है सृजन। आकाश पाताल हम कम से कम 20 बार देख चुके हैं अब तक। अभाव का अर्थ कमी होता है। ग्रस्त, ग्रस्त का अर्थ मुक्त होता है। ठीक है। ग्रस्त, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ग्रस्त का अर्थ विलोम शब्द होता है मुक्त। ठीक है। लुप्त का विपरीतार्थक शब्द व्यक्त होता है, तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक शब्द त्याज होता है। ये सभी जितने भी शब्द इसमें प्रयुक्त किए गए हैं आप याद कर लीजिए। महात्मा, महात्मा का विपरीतार्थक शब्द दुरात्मा। परमात्मा का विलोम क्या होगा? आत्मा। ठीक है। सघनता का विलोम होगा विरलता। आत्मा, ठीक है, और परमात्मा दोनों विलोम शब्द हैं। स्मरण, स्मरण का विस्मरण। ठीक है। मरण, जीवन एक दूसरे के विलोम हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल होता है, याद रखना। सूक्ष्म का बड़ा नहीं होगा, स्थूल होगा। ठीक है। संक्षिप्त का विस्तृत होता है। ठीक है। संक्षिप्त का विस्तृत होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है, और बड़ा का छोटा होता है। बड़ा का विलोम छोटा होता है। आगामी, आगामी का विलोम विगत होता है। ठीक है। प्रधान का विलोम होता है गौड़, इसको भी हम कई बार देख चुके हैं। और निम्न का विलोम होता है उच्च। ठीक है। विशेष का विलोम नहीं है, इसमें देखना है कौन सा विशेष का विलोम नहीं है। तो सामान्य विशेष का विलोम है, साधारण विशेष का विलोम है। ठीक है। अविशेष भी विशेष का विलोम है। तो शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि अन्य शब्द इसके विलोम है। समस्या, समस्या का एक होता है समाधान। ठीक है। समस्या का विलोम क्या होगा? समाधान। समस्या का विलोम समाधान होता है। इसका एक अन्य विलोम भी हो सकता है हल। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद। ठीक है। द्वंद्व का विलोम होता है निर्द्वंद।
ठीक है। द्वंद्व का विलोम मेल भी होता है। द्वंद्व का विलोम क्या होता है? निर्द्वंद्व या मेल। आध्यात्मिक का सांसारिक, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक होता है। इसका एक और विलोम हो सकता है भौतिक। व्यष्टि हम 20 बार कम से कम देख चुके हैं। समष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, ठीक है। समास का विलोम व्यास तथा समस्त का विलोम असमस्त होता है। संन्यास, संन्यास्त का गारहस्थ्य, गारहस्थ्य, ठीक है। गृहस्थ नहीं होगा, गारहस्थ्य होगा, ठीक है। संन्यास का विलोम गारहस्थ्य होगा। सन्यासी का गृहस्थ होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज मत होना या कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। भोगी गृहस्थ तथा भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी है, ठीक है। अपव्यय, अपव्यय क्या मतलब होता है? मितव्यय। अपव्ययी का होगा मितव्ययी, ठीक है। ये याद रखना इन चीज़ों को। अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ, अल्पज्ञ दो और बहुज्ञ विलोम शब्द हैं, ठीक है। ये भी हम कई बार देख चुके हैं। विज्ञ अज्ञ का विलोम है, जबकि, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निष्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट। उद्यत का विलोम होगा विनीत। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। उद्यत का विलोम होता है विनीत, उद्यत का विनीत, ठीक है। पृथक का विलोम होता है संलग्न, ठीक है। पृथक का होता है संलग्न। ये देखिए उद्यत फिर से पूछा गया है। विनम्र और विनीत दोनों इसके अर्थ हो सकते हैं। उद्यत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। अवनति का विलोम उन्नति होता है और उदार का अनुदार होता है। विनत, यहाँ पे क्या था? विनीत, यहाँ पे विनत है, तो यहाँ पे उद्दत हो जाएगा, ठीक है। इन मात्राओं को भी ध्यान में रखना है पढ़ते समय। कृश, कृश का इसका होगा पुष्ट, ठीक है। कृश का विलोम है पुष्ट। मजबूत का कमज़ोर, ग्रामीण का शहरी, या फिर एक और हो सकता है नागर। ग्रामीण का दूसरा विलोम क्या हो सकता है? नागर। बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है। पंडित का भी मूर्ख होता है। देहाती, ग्रामीण, ठीक है। दोनों समानार्थी शब्द हैं। देहाती और ग्रामीण क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। तटस्थ, आसक्त, तटस्थ का विलोम क्या होता है? आसक्त होता है। संलिप्त एवं अतटस्थ भी इसका विलोम हो सकता है। तटस्थ के यहाँ पे 3 विलोम शब्द दिए गए हैं। पहला है आसक्त, संलिप्त या अतटस्थ, ये तीनों हो सकते हैं। जबकि गौड़ किसका है? मुख्य का है, ये हम देख चुके हैं। समष्टि व्यष्टि का विलोम है। धृट, दृष्ट, दृष्ट का विनम्र, ठीक है। दृष्ट का विलोम विनम्र है। उत्कृष्ट निकृष्ट का और विशेष साधारण का विलोम है। भाव, भाव आता है तो अभाव भी हो सकता है। भाव के बिना भी कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। भावहीन भावयुक्त का विलोम है, ठीक है। जब आप भावयुक्त होते हैं तो उसके विलोम में क्या हो सकता है? भावहीन हो सकता है। अतिवृष्टि, तो इसका विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अवनी, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए इसका क्या होगा? अंबर। अंबर किसका पर्यायवाची है? आकाश का, ठीक है। तरणि क्या होता है? इसमें एक ऑप्शन दिया गया है तरणि। तरणि है सूर्य का पर्यायवाची। अग्नि का अर्थ आग होता है, ठीक है। आलोक, आलोक का अभी हम देख चुके हैं। तिमिर, तिमिर प्रश्न में आया था, और तिमिर का विलोम शब्द था आलोक, ठीक है। आलोक का विलोम तिमिर है, जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर एक ऋतु का नाम है, ठीक है, जबकि ईशान एक दिशा सूचक है। उदयाचल का विलोम क्या है? अस्ताचल। ये याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। उदयाचल का अस्ताचल, ठीक है। और ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम क्या होता है? त्याज्य। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। ग्रहण किसका विलोम है? अर्पण का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम है परमार्थ। स्वार्थ का विलोम है परमार्थ। निंद्य, निंद्य अभी हम देख चुके थे वंद्य। निंद्य का विलोम होता है वंद्य, ठीक है। पोषक, पोषक का शोषक, या इसमें अनपोषक, छीणकारी, चूषण, ये शब्द नहीं आएंगे, आपको ध्यान में रखना। फिर से पूछा गया है पोषक को शोषक। परास्त, परास्त का विलोम शब्द क्या आएगा? विजयी। तो परास्त का विलोम विजयी होता है। परास्त का विजयी, ठीक है।
विजेता भी इसका विलोम हो सकता है। स्वागत, स्वागत का तिरस्कार, स्वागत का विलोम तिरस्कार, ठीक है। पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का विलोम दंड। सदाचार का विलोम कदाचार, इसका विलोम सदाचार का विलोम दुराचार भी हो सकता है। न्याय का विलोम अन्याय। दुर्गम का विलोम सुगम, ठीक है। सुयोग का विलोम दुर्योग। अनाहूत का विलोम आहूत। पराभव का विलोम भव होता है, ठीक है। पराभव का विलोम भव। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी। प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य या प्रातीच्य होता है। आहूत का अनाहूत, ठीक है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। देखिए अवर पहले भी हम देख चुके थे, अवर का विलोम है प्रवर। लघु का विलोम दीर्घ तथा कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। अकाल का विलोम होता है सुकाल, ठीक है। वर्तमान का विलोम निवर्तमान होता है और लघु काल का विलोम होता है दीर्घकाल। एकाग्र का विलोम होता है चंचल। कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। उर्वर का विलोम नहीं है, कौन सा उर्वर का विलोम नहीं है, तो ऊसर उर्वर का विलोम होगा। अनुर्वर भी, अनुर्वर भी उर्वर का विलोम होगा। बंजर भी उर्वर का विलोम होगा। यहाँ पे उत्पादन, ठीक है, उत्पादन जो है उर्वर का विलोम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आरोह का विलोम अवरोह होता है। अवरोह का विलोम देखिए फिर से पूछ लिया आरोह। इसको बार बार आप रिवीजन कर लेना। अगर जो पीडीएफ नहीं है आपके पास तो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, मतलब ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या होगा, क्षैतिज होगा। निम्न का विलोम उच्च होता है। आघात का विलोम प्रतिघात होता है, याद रखना, आघात का प्रतिघात होता है, ठीक है। संगठन का विघटन होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। संगठन का विलोम विघटन होता है। लगभग 60% जो ऐसे प्रश्न है ना, 60 से 70% प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी को बार बार रिवीजन करके जाइए। आपके पास अधिक समय है तो दूसरी चीज़ों को पढ़िए, नहीं तो इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, मैक्सिमम प्रश्न आप सही करके आएंगे, ठीक है। संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी इसका विलोम हो सकता है। संकल्प, संकल्प का विलोम क्या होता है, विकल्प, ठीक है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है, याद रखना, ये कन्फ्यूजन वाला है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है, ठीक है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होता है। प्रतिरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं होता है, प्रतियोगी होता है। सेम सेम फोनेटिक साउंड निकल रहे हैं ना, सहयोगी प्रतियोगी, ठीक है। सहयोगी का प्रतियोगी। प्रतिकूल का अनुकूल होता है। दृश्य, दृश्य का अदृश्य होगा, ठीक है। सदृश्य या परिदृश्य नहीं होगा, ठीक है। दृश्य का अदृश्य। क्षणिक, क्षणिक जो होगा उसका विलोम होगा शाश्वत, ठीक है। अल्प, क्षर तथा विमुख। अल्प का विलोम होगा अति। क्षर का होगा अक्षर, अक्षर हम देख चुके हैं। और विमुख का उन्मुख, ठीक है। असीम, असीम का भी हम देख चुके हैं, ससीम होता है। असीम का विलोम ससीम होता है। निद्रा का अनिद्रा होता है। आपको कभी निद्रा आ सकती है या कभी अनिद्रा की स्थिति हो सकती है, ठीक है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। निद्रा का विलोम जागरण भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ विलोम होता है। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। इसमें अनुज, अग्रज, ठीक है, अरिष्ठ, ये सब लिखे गए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुज जो है अग्रज का विलोम है, ठीक है। कनिष्ठ जो है ज्येष्ठ का। फिर से पूछ रहा है। शुष्क एक बार पहले भी पूछ चुका है, तो उसका विलोम होता है आर्द्र, ठीक है। उष्ण, शीत का विलोम होता है। ठंडा, गर्म का विलोम होता है, ठीक है। आर्द्र का क्या होगा यहाँ पे, अनाद्र। देखिए यहाँ पे शुष्क नहीं है तो अनाद्र होगा, ठीक है। वैसे आर्द्र का उपयुक्त विलोम क्या होता है, शुष्क होता है, लेकिन शुष्क ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 326 प्रश्न देखिए और 327 प्रश्न देखिए, ठीक है। तो जब
यहाँ पे शुष्क शब्द नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, अनाद्र, उपयुक्त विलोम होगा आद्र का। श्रोता, इसका विलोम होगा वक्ता, ठीक है। और वाचाल का मूक होगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्थान, उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है। पाताल, आकाश तो हम देख चुके हैं, आकाश का पाताल, और धरती का भी आकाश होता है। उन्नति का अवनति, निम्न का उच्च। मानवीय, अमानवीय, ठीक है। और मानवता का अमानवता। चेतन का अचेतन, चेतन मन, अचेतन मन, ठीक है। चेतन का विलोम अचेतन, इसका विलोम जड़ भी होता है, चेतन का जड़ भी होता है, ठीक है। सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। चलिए आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ठीक है। उपमान, उपमान का विलोम होता है उपमेय। मान का विलोम होता है अपमान। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उपमान का उपमेय, उपमेय होता है, और मान का होता है अपमान। समान का असमान। अनुनासिक का निरनुनासिक होता है, ठीक है। अनुनासिक का निरनुनासिक। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। पुरस्कार का दंड हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। कोप का विलोम होता है कृपा, कृपा होता है कोप का विलोम। मग्न, मग्न का विलोम होता है दुखी। ये याद रखना, यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं। मग्न का विलोम खुश, दुख, प्रसन्न या दुखी। प्रसन्न से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये प्रश्न उत्तर नहीं होगा, दुखी होगा, ठीक है। दुख और सुख भी आपस में विलोमार्थी शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। उपमेय, उपमेय का अनुपमेय, ठीक है। उपमेय का अनुपमेय होता है। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द है तुलनीय। अनुपमित का उपमित, ठीक है। कीर्ति का विलोम क्या होगा, अपकीर्ति। चलिए आगे देखते हैं। तुच्छ, तुच्छ का होगा महान। कायर, साहसी का विलोम है क्षुद्र, का विलोम विराट, अभी हम देख चुके थे। और विशाल तथा महान होता है, मतलब क्षुद्र का विलोम क्या हो सकता है, विराट, विशाल अथवा महान। नश्वर, नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, ठीक है। नित्य का विलोम अनित्य होता है। स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। अमर का विलोम मर्त्य होता है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। अचिंतन का विलोम होता है चिंतन। अचर का विलोम होगा चर। अचेतन का विलोम होगा चेतन, ठीक है। फिर से चिरंतन पूछा है तो इसका अर्थ विलोम होगा नश्वर। विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त, ठीक है। स्तुति का किसका विलोम होगा, निंदा का, ठीक है। संयुत च्युत का विलोम है, ठीक है। विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य। इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। और ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है, ठीक है। निर्मल, निर्मल का विलोम होता है मलिन, ठीक है। पावन, निर्झर, पवित्र, इनमें से कोई नहीं होगा, केवल मलिन होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। कृपा, कृपा का विलोम होगा कोप, अभी हम देख चुके थे पीछे। स्थूल, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, ठीक है। जारज, जारज का औरस होता है, हम इसको भी पहले देख चुके हैं। प्रदत्त का विलोम लब्ध होगा, याद रखना, प्रदत्त का विलोम लब्ध होगा। और दत्तक जो है जारज का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। औरस, यहाँ पे उत्तर गलत दिया था। औरस अभी हम देख चुके हैं, जारज का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ग, स्वर्ग का नरक होगा, ठीक है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी शब्द हैं। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक, ये याद रखना। मृत्युलोक का समानार्थी क्या है, पृथ्वीलोक। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु न हो। अति, अति का न्यून नहीं होगा, याद रखना, अति का अल्प होगा, ठीक है। अधिक का विलोम होगा न्यून, तो अधिक और न्यून ये विलोम शब्द हैं। अति का विलोम क्या होगा, अल्प होगा। ग्रहण, ग्रहण का क्या होगा, अर्पण, ठीक है। अभी हमने अर्पित का गृहीत देखा था, ठीक है, वही ग्रहण का अर्पण होगा, ठीक है। दिन की रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत होती है वीडियो, क्योंकि आसपास से बहुत सारे आवाज़ें आती हैं। हॉकर्स गलियों से निकलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, पंखा बंद करना पड़ता है, तो फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यश का विलोम क्या होगा, अपयश, ठीक है। संश्लेषण का विलोम क्या होगा, विश्लेषण।
विश्लेषण अभी हमने देखा है, संश्लेषण। तमस, तमस भी हम पहले देख चुके हैं, ज्योतिर्मय, ठीक है, ज्योतिर्मय तमस का होगा, तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा। प्रकाशमय का अंधकारमय होगा, याद रखना। अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक, ठीक है, बी इसका ऑप्शन सही होगा, ऐच्छिक। निवारणीय, अनावश्यक, आवश्यक ये सब नहीं होगा, ठीक है। आवश्यक का अनावश्यक होगा, अमवश्य, अमावस्या का विपरीत शब्द क्या होगा, पूर्णिमा, ठीक है। शुक्ल का अभी हम देख चुके थे, कृष्ण होगा। अंतरंग का बहिरंग होगा, अंतरंग यानी अंतरंग का विलोम बहिरंग। फिर से देखें, बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग, ठीक है। छली, यहाँ पे बली एक ऑप्शन है, छली बली मत करके आना, ठीक है। छली का विलोम होगा निश्चल, छली का विलोम होगा निश्चल। भोगी का विलोम होगा योगी, ठीक है, भोगी का विलोम योगी है, इसका त्यागी भी हो सकता है, ठीक है। फिर से एक बार पूछा गया है, योगी का विलोम क्या होगा, भोगी होगा। एक बात याद रखना, जोगी शब्द योगी का तद्भव है, ठीक है। रोगी का विलोम क्या होगा, निरोगी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य राय, अनैश्वर्य राय, ठीक है। ऐश्वर्य का क्या विलोम होगा, अनैश्वर्य। अब से क्वेश्चन नहीं मार के आना, ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। दैत्य का देव, ठीक है, ईश्वर देव का पर्यायवाची है। भौतिक हम कई बार देख चुके हैं, इसका विलोम होगा आध्यात्मिक, ठीक है। धार्मिक का अधार्मिक, अभौतिक भी हो सकता है, भौतिक का अभौतिक भी हो सकता है। शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ प्रकट कर रहे हैं। चलिए फिर से भौतिक का विलोम शब्द पूछा है, आध्यात्मिक है। जागृति का सुषुप्ति होगा, शयन, जागरण, विश्राम ये सब नहीं होगा, जागृत का सुषुप्ति होगा। शयन का क्या होगा, जागरण होगा। विश्राम सावधान का, और परिश्रम आलस्य का विलोम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी शब्द याद कर लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन वाले हैं। राग, राग का द्वेष होगा, ठीक है। विकार का अविकार विलोम होगा, राग का विलोम द्वेष और विकार का विलोम अविकार। करुण का विलोम निष्ठुर, ठीक है, करुण का विलोम निष्ठुर। निर्दय का विलोम सदय। चलिए 30 प्रश्न और बचे हैं। निष्काम, निष्काम का सकाम, निष्काम का विलोम सकाम। उत्तम का अधम, उत्तम का अधम। और एक अन्य विलोम भी हो सकता है अनुत्तम। महान का विलोम क्या होगा, तुच्छ, महान का विलोम तुच्छ। छोटा का विलोम बड़ा। कायर का विलोम साहसी। क्षुद्र का विलोम विराट, हम देख चुके थे। दुखी, दुखी का विलोम होगा सुखी, ठीक है। मग्न, रुग्ण, प्रसन्नता, दुखी का प्रसन्न मार के मत आना, मतलब प्रसन्न को टिक करके मत आना, सुखी को करके आना। दुखी का विलोम सुखी होगा, ठीक है। विवेकी का अविवेकी, ठीक है, ये सिंपल है। कर्मण्य का अकर्मण्य, ये भी सिंपल है। गणतंत्र का राजतंत्र, हम देख चुके हैं कई बार, ठीक है। परतंत्र का स्वतंत्र। उपकार का अपकार। अनुपकार, तिरस्कार, विकार नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होना, इसको एक बार फिर से देख लेना। उपकार का अपकार होता है। तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। विकार का विलोम अविकार होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होगा, आस्तिक का विलोम नास्तिक है। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। धवल, धवल, धवल का विलोम क्या होगा, मलिन। धवल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब मैला, ठीक है। इसी प्रकार निर्जल, सजल का विलोम होता है, या हम देख चुके हैं। चलिए जंगम, एक शब्द है जंगम। जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर, ये बार बार पूछा गया है। जंगम का सही सटीक विलोम स्थावर होता है। स्थिर का विलोम होता है चंचल अथवा अस्थिर। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। जंगम फिर से पूछा गया है, स्थावर, यहाँ देखिए स्थावर का विलोम फिर से जंगम। अधम, अधम का विलोम होगा उत्तम, ठीक है, अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म का अधर्म। महत्तम का लघुतम, ठीक है। दानव, दानव का मानव, ठीक है, दानव का मानव, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अधोगामी, अधोगामी का विलम्ब होगा ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अधोगामी का विलोम होगा ऊर्ध्वगामी। आदान का प्रदान, याद रखना इसको, आदान प्रदान दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। प्रदान का फिर से आदान होगा। अनुकूल का प्रतिकूल होगा, बहुत इजी शब्द अब आ रहे हैं लास्ट में। अनंत का अंत होगा, ठीक है, ये याद रखना। अनंत का प्रतिकूल विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंत होगा, ठीक है। स्वतंत्र का परतंत्र होगा। अनंत
का विलोम ससीम तथा शांत भी होता है। देख, एक चीज़ याद रखना, शांत और शांत दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे इसको एक बार फिर से आप अपने से ही देख लेना, पढ़ लेना। तो अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है, ससीम होता है, शांत होता है, शांत नहीं होता है। अगम, ठीक है, अगम का विलोम होगा सुगम, दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण। उदय, उदय कोई चीज़ उदय होती है वो अस्त भी होती है। सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है, ठीक है। इसका उदय का विलोम होगा अस्त। अमृत हम देख चुके हैं विष, ठीक है। मृत का विलोम होगा जीवित। इहलोक का परलोक, ठीक है। बहुत आसान शब्द हैं। चलिए 4-5 प्रश्न और बचे हैं। कठोर का विलोम होगा कोमल, ठीक है, कठोर का विलोम होगा कोमल। न्यून का विलोम होगा अधिक, न्यून का विलोम होगा अधिक। नवीन का विलोम होगा प्राचीन, ठीक है। ग्राम का विलोम होगा नगर। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना कहीं पे, तो उसका विलोम होगा आगमन, ठीक है। स्पष्ट, स्पष्ट का अस्पष्ट, ठीक है, जबकि साधारण विशेष है। अनुचित का विलोम उचित होता है। मलिन का विलोम स्वच्छ अथवा धवल होता है। श्याम, श्याम अभी हमने देखा था श्वेत होगा इसका, और श्याम का विलोम क्या होगा? श्वेत होगा। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। काला का विलोम होता है सफ़ेद। देखिए हमने लगभग क्या 400 प्रश्न हमने कर लिए हैं विलोम शब्द से, ठीक है, 400 शब्द पूरे कर लिए हैं। अब आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करिए, जिससे एक बार वीडियो आपने देख लिया है, अब इसको 2 नंबर पे लगा के या 1.5 नंबर पे 1.5 की स्पीड में लगा के आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। कुछ और इसमें अध्ययन सामग्री दी गई है, ये लगभग सभी वही शब्द दिए गए हैं, मैंने इसको देखा है, जो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। फिर भी अभी हम कोशिश करेंगे कि इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार स्पीड में ये जो अध्ययन सामग्री विलोम शब्द की और दी गई है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से। हम एक काम और कर सकते हैं कि एक दूसरा वीडियो बनाकर, क्योंकि 1 घंटा 41 मिनट का यह वीडियो पहले से ही हो चुका है, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास जाएगा, तो एक दूसरा वीडियो बनाकर जो यह अध्ययन सामग्री खंड है, ठीक है, इसको हम विलोम शब्द के पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 पेज जो भी हैं इनको अलग से अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से रिवीजन कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उनमें सुधार कर सकें। और हमें यह भी बताएं कि और किस प्रकार की अध्ययन सामग्री यूट्यूब पर अपलोड की जानी चाहिए, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, और वहाँ से जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें सूचित कर दें, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। मेंस राइटिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।